नमस्कार दोस्तों, खेतरी नगर पालिका चुनावों की कवरेज में केटीआर वॉइस की टीम आज आप पहुंची है वार्ड नंबर 22 में। इस वार्ड की क्या क्या समस्याएं हैं, क्या कहते हैं वार्ड के निवासी, भाई उनको 5 साल में पार्षद क्या काम करवाए और क्या काम अधूरे रह गए, पार्षद की कितनी लोकप्रियता रही, कितनी बुराइयां हुई, ये सारी चीज़ें आज हम इस वार्ड में आगे देखेंगे और जनता से ही पूछेंगे कि क्या क्या कार्य हुई है। सर, वार्ड में क्या कार्य हुई है? पहले तो सबसे पहले ये बताइए कि 5 साल के दौरान कोई कार्य हुई? सर, वार्ड पार्षद आते हैं चुनाव के टाइम में और वोट मांगकर जीतकर अपने घर चले जाते हैं और फिर वो 5 साल में जनता की तरफ देखते भी नहीं हैं कि क्या हुआ है, झाड़ू निकली है, लाइट की व्यवस्था है नहीं है, हमारे यहाँ पर नालियाँ भी नहीं हैं और रोड की व्यवस्था भी बिल्कुल कच्चा है। अब दोबारा चुनाव आ गए हैं, अब पार्षद जो भावी उम्मीदवार हैं वो मतदान के लिए वोट मांग रहे हैं, उसके लिए आप क्या करोगे, उनको क्या कहोगे? उसके लिए तो हम अभी सोचेंगे कि क्या करना है, अभी देखेंगे, अभी टाइम बहुत है। वो बहुत प्रलोभन देंगे, हम ये करवा देंगे, नालियों को चंडीगढ़ बना देंगे और बना देंगे, लेकिन तब क्या कहोगे आप? बोलते सब हैं लेकिन करता कोई नहीं है, तो अब हम उनकी बातों में नहीं आएंगे। आना था वो आ गए बहुत। और भी हैं इस वार्ड के निवासी यहाँ, इनसे पूछते हैं। सर, क्या योजनाएं हैं आप जो पार्षद नए आएंगे या उनके लिए क्या कहेंगे आप? मतदान आ गया फिर। मैं नए वार्डों के लिए तो अभी कुछ नहीं बोलूँगा, बाकी वार्ड में जो काम हुआ है ना उसके बारे में बता सकता हूँ मैं। आज ये नया वार्ड 22 हो गया, पहले वार्ड नंबर 17 था। आज तक इसमें ऐसी ऐसी जगह इसने पार्षद ने रोडें डलवाई है तो आज तक नहीं पड़ी कभी, तो काम तो किया है उसने, वार्ड पार्षद ने। तो क्या दोबारा उसको रिपीट करना चाहोगे? बिल्कुल, मैं तो दोबारा उसी को रिपीट करूँगा। मेरी तो राय यही है, बाकी वार्डवासी जाने। अब क्या अपेक्षा है? अब क्या उनसे अपेक्षाएं रहेंगी? आगे क्या कार्य करवाना चाहेंगे जो बचे हुए कार्य? आगे अगर उसको मौका मिलेगा तो देखें, कार्य बहुत होंगे आगे। और भी हैं इस वार्ड में, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं। भाई, उनके लिए क्या कैसा रहेगा? हम तो सर जी 23 वार्ड के हैं और चुनाव के अंदर हमेशा उसी व्यक्ति को मैदान में उतारना चाहिए जो योग्य कर्मठ व्यक्ति है। अनुभवहीन व्यक्ति को मैदान में नहीं उतारना चाहिए। अनुभवहीन व्यक्ति कभी भी पूरा काम नहीं कर पाता है, वो आसपास के लोगों से डरकर और उसके भय से पिछड़ जाता है। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि कर्मठ और योग्य व्यक्ति को ही राजनीति के अंदर बढ़ाना चाहिए। क्या कोई पुराने अधूरे कार्य भी बचे हैं आपके वार्ड में या समस्याएं वैसे ही पड़ी हैं? हमारा वार्ड तो पूरा ही अधूरा है। पिछले बार वाइस चेयरमैन थी, वो कुछ नहीं किया। अपने जो जानकार है उसके मकान के आगे लाइट लग रही है, पानी का टैंकर, सारी सुविधाएं हो रही है, और जहाँ उनकी कोई जानकारी नहीं है, जो उसके भेदभाव वहाँ कोई भी सुविधाएं पूरी नहीं हुई है। ऐसे व्यक्ति को राजनीति में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। क्या किसी अब युवा का जमाना है, क्या युवा चेहरा आपकी नज़र में मुख्य उम्मीदवार हो सकता है? बिल्कुल युवा होंगे। युवा और अनुभवी व्यक्ति ही राजनीति में आगे बढ़कर काम कर सकते हैं, और अनुभव और वृद्ध व्यक्ति कभी भी राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि अनुभवी और युवा व्यक्तियों को ही राजनीति में आगे बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वो पूरा जड़ और जो भी काम है वो मजबूती से करें। कहीं न कहीं इस वार्ड के निवासियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही है कि काम अधूरे ज़रूर हैं और बाकी भी बचे हुए हैं, और आगे आने वाला जो पार्षद होगा वो कैसे कार्य करवाता है ये भी आगे देखने वाली बात होगी। अब आप पहुँचे हैं माजी साहब का दर्शन बाग में, जहाँ पर यहाँ के ग्रामीण भी हैं, एक बूढ़ी दादी भी है। इनसे पूछते हैं, दादी क्या समस्या है आपके मोहल्ले में? भाई समस्या यही है दे, मार तो रोड को तो न्यारो दे लो है, मार तो गली में रोड को सड़क चाहिए। अच्छा, और क्या दिक्कत है? और तो छोरा बता देगा भाई, रास्ता पूरा है क्या आपके घर तक जाने का पक्का? कठे है घर तक जाना, तो देखो उठी न रोड में जाके, गली में जाके देखो। पेंशन मिल रही है ये पूरी ताने? पेंशन तो वही है बा मिल रहा है। बुढ़ाड़ी आ रही होगी? हाँ, बन की आ रही। और कोई सुविधा दी की सरकार के आगे? ना ना, पार्षद आयो तारकन है पार्षद यहाँ तो पेंसिल बा मिला है, अगर नौकरी क्या करता है। हाँ नौकरी कर तो बाबा की सरकारी पेंसिल बा मिला है। बता दी ना नहीं, बाबा की पार्षद आयो की तारकन कदे आगे सुध लीजिए 5 साल में पार्सल के बोल वार्ड मेंबर आएगा था ने जो चुनाव वोट के चुनाव लिए कोई आयो की तारकन सुध लेने
ना वाह हम जगह तो मैं मर तो हम ही है तो बताओ बाबा लगे होगा ना कोई। चलो और भी है यहाँ पर, इनसे पूछते हैं क्या समस्या है यार। देखो भाई साहब, ये रोड है ना, अगर कोई पार्षद बन जाए ना तो ये रोड दोबारा खोद के और ये रोड घेरी जाए। रोड तो अगर ये इसके ऊपर डालोगे तो हमारी थड़ी दब जाएगी। मेरे तो हाँ, हमारी तो यही समस्या है। गली में देखियो और जो भी है पेंशन भी अब सही पानी की फुल सुविधा है, पानी की तो फुल सुविधा है। पार्षद ने और क्या कार्य करवाए 5 साल में? इस बार तो कुछ नहीं करवाए पार्षद। रोड पर जाना अब नए आने वाले से क्या अपेक्षा है यहाँ? मेरी तो यही समस्या है रोड की। हाँ, इसको खोद के और दोबारा से डाली जाए, नहीं तो हमारी ये थड़ी है ना, ये दब जाएगी। इन परिवार से जानकारी लेते हैं कि 5 साल के दौरान पार्षद यहाँ पर आए या नहीं आए, या कोई काम करवाया या नहीं करवाया। 5 साल के दौरान कोई पार्षद आपके पास कोई शुद्ध बुद्ध लेने के लिए आया? नहीं जी, कोई नहीं है, तो कोई कार्य भी अधूरे पड़े हैं? कोई नहीं है। रोड देख लो सारी फुटी पड़ी है, फिलहाल जगह जगह फोड़ फोड़ के घेर रखे रोडा ने। कोई वो नहीं कौन ना तो नालिया को और ना कोई रोड को। अब नई आवश्यकताएं क्या है इस वार्ड में? जो अगर नाली काम भी हो रही है ना, अब इसको भी रोका लगाया जा रहा है। ये देखो, रोड चाहिए, हाँ रोड चाहिए, माने नाली भी चाहिए, लाइटें भी चाहिए, सारी चीज चाहिए। क्या काम हुआ आज तक 5 साल का दौरान पार्षद की काम कराया? हमारे तो रोड गिरा दी और स्टेट लाइन ला दी, सारा काम हो गया हमारा। तो है कि अब पानी को नहीं हो, बस पानी को बाकी है कि क्या मांग करोगा? ये के तो अब काट जितना को जाने देखा मैं क्या मांगू। पशुओं के लिए भी कोई चारा की या कोई व्यवस्था करी कि कोई बेसहारा पशु हैं या उनकी? पशुओं की तो करी को नहीं, कि करना में कुटकली तो गाल और लंबा निकल ले गए। ये तो सरकारी योजना है पशुओं की, जो टीकाकरण करें वो यही करिए भाई। पूरा तो ये पानी की समस्या है और डचरी काम। अब हम इसी वार्ड में आप पहुँचे एक ऐसी जगह पर जहाँ पर पूरा रास्ता अवरुद्ध है कीचड़ से। सरकार की योजनाएं बहुत आती हैं, लेकिन वो धरातल पे ऐसी योजनाएं बिल्कुल भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। तो आइए, जनता की आवाज़ है कि यहाँ पर योजनाएं आती हैं वो कहाँ जाती है, ये देखने वाली होता है। अब इसी रास्ते पे देखते हैं पूरा कीचड़ भरा हुआ है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो साथ आएँ और इस रास्ते को दिखाएं भी कैसा रास्ता है, यहाँ चलना भी मुश्किल हो रहा है। अब ये रास्ता है पूरा। आधा इन्ने का जाओ और के थोड़ा कर हम आप पहुँचे हैं नड़ा का मोहल्ला, वार्ड नंबर 22। इस मोहल्ले की सबसे बड़ी खासियत बता दो, चाहे खराब चीज़ बता दो, कि यहाँ पर जब भी लोग निकलते हैं तो ये कचरा सामने, पानी का कीचड़ सामने ज़रूर आता है। यहाँ पर जब शमशान भूमि में शव यात्रा भी निकलती है तो इस कीचड़ से होकर निकलना पड़ता है उनको। और दूसरी बात ये, बरसात के मौसम में तो यहाँ से आम नागरिकों को भी निकलना दुभर हो जाता है। अब यहाँ के ग्रामीण भी खड़े हैं यहाँ पर, ये बताएंगे भाई क्या इनको कभी समस्या दूर करने का कोई आश्वासन मिला 5 साल में, या कुछ आगे होने की संभावना? सर आश्वासन ही है और कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है ये, और कुछ भी नहीं है। विकास के नाम पे कुछ नहीं है, वोट मांगने आ जाते सिर्फ। ये भी अभी भी आप भी इसलिए आए हो कि ये चुनावी मुद्दा है, और कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं है। अब आगे चल के देखो वहाँ पे, मतलब पैदल जाना भी हमने तो रास्ता ही चेंज कर दिया, कोई सुनता भी नहीं है, ना कोई प्रशासन, ना कोई मतलब नेता, कोई कुछ नहीं है। तो अब वोट आ गए, फिर नगर पालिका के चुनाव आएंगे, फिर प्रत्याशी आएंगे, फिर सब्ज बाग दिखाएंगे आपको। ऐसा भी मतलब गवर्नमेंट ने एक नाटो का ऑप्शन भी तो दे रखा है ना, अगर सबका साथ रहा तो हम सारे कैंडिडेट को चेंज करवा देंगे ना, नाटो पे दबा देंगे बटन, क्या दिक्कत है? अगर मतलब मोहल्ले वाले का साथ रहा तो हम नाटो पे दबा देंगे, सब कैंडिडेट चेंज हो जाएंगे, फिर दूसरे को ले आएंगे, बात खत्म, मत कराओ सॉल्यूशन। आपकी क्या राय है अब इन चुनाव में, क्या मुद्दा रहेगा यहाँ? मुद्दा ये रहेगा कि पीछे वाला जो पार्षद है ना, वो पूरे वार्ड में गए कि मतलब पैर पकड़ता घूमता था,
और एक भी दिन नहीं आया कि वो सुमन थी हमारी पूरी पुरानी पार्षद, एक भी दिन कि इस वार्ड में नहीं आई और बहुत बुरी दशा हो रही है कि औरतों से पूछ लो, किसी से भी आप पूछो, आप सर्वे करो, हर घर में जाके देखो ना कि क्या माहौल है, क्या है, क्या नहीं है। आके भी नहीं देखा मतलब उसने। जनता परेशान है। एक बार के लिए उसने आके भी नहीं देखा, पूछा भी नहीं किसी की भी क्या समस्या है, क्या है, आप बताओ सही। मतलब जिस दिन जीत के आया उस दिन हाँ बस ठीक है, हो गया काम उसका, उसके बाद में सारा काम खत्म। आके उसने एक बार ये देखा ही नहीं, किसी से पूछा भी नहीं कि या आप बताओ मेरे को क्या समस्या है, क्या नहीं। उसको पता है ये समस्या है, उसको पता है कि पानी की ये समस्या हमेशा से रही है ये, और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है, आज तक सोल्यूशन हुआ ही नहीं इसका। और अभी बस यही मुद्दा है सबका। सर मेरा बच्चा कि मरने को हो रहा, 3.5 साल से खाद के ऊपर, खाद के में अंदर है, कहीं बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन उसने कि मतलब ये भी नहीं कहा कि मतलब ये कि तेरे बच्चे को मैं दिखाऊंगा या कि सरकार से कोई सहायता मिलेगी, मतलब ये कि आयुष योजना है या कोई और कुछ योजना है उसमें कि लाभ मिलेगा। नहीं, तुम तो योजना में नहीं आते हो। कभी नहीं मिलता। 2 बच्चे हैं उसके, 2 बच्ची है, और उसको कि बिल्कुल ही ख्याल नहीं दिया कि मतलब कि इसको दिखाऊंगा कि मैं आपका सहयोग करूँगा। वार्ड का सबका यही हाल है, मोहल्ले वासियों ने खुद सबका यही हाल है, खुद ही साफ सफाई करते हैं और कुछ नहीं। और ये अपना शमशान घाट भी है इधर, जैसे कोई डेड बॉडी आती है तो इस पानी में से आती है। जैसे वार्ड नंबर ये 21 भी लगता है, वार्ड नंबर 16 भी लगता है, आगे ये 22 लगता है। लेकिन क्या है कि सही आदमी को चुनते हैं, लेकिन वो क्या है चुनने के बाद में यहाँ आके ही नहीं चलता है, और चुना जाता है उस वक्त वोट मांगने के लिए बार बार आते हैं, क्योंकि चुनते वक्त उनको डिस्टर्ब किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। शिव मंदिर के पानी पास आप भी हाल देखिए, है। रास्ते में कितना पानी भरा हुआ है, आगे पानी भरा हुआ है पूरे रास्ते में। कोई भी आता है तो ये राज्य की मुद्दा बना के छोड़ रखा है इसको, कि आए चुनाव के अंदर है ना, अब हमारे को ये दिखाया जाता है कि भाई ये पानी भरा हुआ है, इसकी समस्या सोल्व करवा देंगे। तो सोल्व करवाने के लिए ये है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि हिंदू धर्म का सबसे बड़े आस्था का केंद्र ये है, शिव जी का मंदिर भी यहाँ पास में स्थित है। इसके पास दर्शनार्थी भी आते हैं, दर्शन करने भी आते हैं, मंदिर में भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रास्ता है वो करीब करीब कीचड़ में अवरुद्ध रहता है। तो कहीं न कहीं यहाँ के जो वासिंदे हैं उनमें गुस्सा जरूर है। यहाँ पर आवारा पशु हैं वो भी खूब घूमते हैं। गुस्सा है तो ये कहीं न कहीं वोट की चोट जरूर लगाएंगे। अब देखने वाली बात होगी भाई कैसे ये चोट मारते हैं उन प्रत्याशियों।